अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम लोग जो है अभी अपने नज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुनाजात को अभी हम समझेंगे। अभी आपने बहुत प्यारे अंदाज में जो है मुनाजात को सुना है। उसके बाद हम इसको समझते हैं क्या कहा गया है। बहुत तफसील में नहीं जाना है हमको, मुख्तसर अंदाज में समझेंगे। मैं पढ़ता जाता हूँ और फिर हम उसको समझते जाएंगे, ठीक है। परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। इस शेर में क्या है कि जो ख्वाजा लतीफ अहमद जरी है, उन्होंने रब्बे ताला की तारीफ बयान, है ना। इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई कि परवरदिगार आलम है, पूरे आलम के परवरदिगार, पालने वाले, सबसे बुजुर्ग और बरतर तू ही है। आप ही जो है सबसे बुजुर्ग और बरतर है, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं हमसर। तो यहाँ हमसर का जो मतलब है वो है बराबरी का, है ना। हमसर बोले तो बराबरी का। तो ये कहा जा रहा है शेर में कि अल्लाह तेरी बराबरी का पूरे जहां में, दोनों जहां में कोई भी नहीं, आपके बराबर कोई नहीं। और सही बात भी हम सूरह इखलास जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इस बात का इजहार करते हैं कि आपकी तरह कोई नहीं, है ना। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका। हाजत रवा यानी जरूरतों को पूरी करने वाला, हाजतों को पूरी करने वाला, मुश्किल कुशा जो है ना वो अल्लाह ताला ही के साथ। तो यहाँ जो कहा गया हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, यानी सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह आप ही है, जो सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। कमजोर या कवि हो सबका, सबको तेरा सहारा। चाहे कोई कमजोर हो चाहे कवि हो, हर एक जो है किसके सहारे जीता है, वो जीता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सहारे। तो ये बात का जो है यहाँ पर इजहार किया गया है। कोई चाहे कितना ही कवि ताकतवर हो, कवि यानी ताकतवर, तो कोई कितना ही ताकतवर हो, वो रब्बे ताला के सामने बेबस, बेकस है, आजिज। तो हम ये नहीं कह सकते कि ताकतवरों को जो है अल्लाह ताला के सहारे की जरूरत है। दुनिया की हर चीज को, हर इंसान को जो है अल्लाह ताला के सहारे की जरूरत है। हर जर्रे पे रवा है दुनिया में हुक्म तेरा। यहाँ जो बात बयान की गई है वो क्या है कि दुनिया की हर चीज, इस कायनात की हर चीज पर जो है रब्बे ताला का हुक्म चलता है। कोई चीज जो है रब्बे ताला के हुक्म के बगैर अपना फेल अंजाम नहीं देती। तो ये सब जो है यहाँ पर तारीफ के तौर पर, रब्बे ताला की मनाजात के तौर पर, तारीफ के तौर पर, हमद के तौर पर ये बयान किया गया। बंदे बंदे सभी है तेरे, आला हो या क्या देना। और चाहे कोई कमजोर हो, कवि हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, खातून हो, हर कोई जो है रब्बे ताला के बंदे। ये बात यहाँ पर बयान की जा रही है। चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हर कोई जो है रब्बे ताला का बंदा है। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत। ये बहुत अहम रब्बे ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे तो इज्जत दे और जिसे चाहे तो जिल्लत। ये रब्बे ताला के इख्तियार में। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, जो बात हम कहते थे, तो ये वही है कि रब्बे ताला की बड़ी खूबी है कि वो चाहे तो किसी को जिल्लत दे, चाहे तो किसी को इज्जत दे। तो हमेशा जो है रब्बे ताला से ये दुआ भी मांगना चाहिए कि अल्लाह जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत करो, और जो है हमें आखिरत में भी सुरखरू करो और दुनिया में कामयाब करो। अर्जल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। अर्जल बोले तो कमजोर, जलील किस्म का या कमतर दर्जे का, इस तरह से उसके मानी होते हैं। तो कमजोर, अर्जल, कमतर दर्जे का जो कुछ भी है, तो उसको अल्लाह चाहे तो उसको जो है बड़ा बना सकता है ना। तेरा ही दस्ते कुदरत। ऐसी कई तारीख में ऐसे कई वाकयात है कि एक कमजोर इंसान, एक गुलाम इंसान जो है बढ़ते बढ़ते जो है अल्लाह ताला ने उसको बादशाह बनाया। और बल्कि बादशाह ने ऐसे एक नहीं कई गुजरे, शमशुद्दीन अल्तमश से लेकर जो और उनके बाद जो सिलसिला चला, तो ऐदे गुलामा जिसे कहते हैं, तो मिसाल है वो कि एक गुलाम से वो हिंदुस्तान के बादशाह बने। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे अर्जल को अफजल कर दे, ये अल्लाह ही के इख्तियार में। बेशक सही बात है, कमजोर को तवाना तू चाहे तो बना दे। और अगर किसी कमजोर को जो है अल्लाह ताला ताकतवर बनाना चाहे तो कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो हमने अपनी कमजोरी का इजहार अल्लाह के सामने करना चाहिए, और औरों के सामने, अल्लाह के सामने जो है अपनी कमजोरी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह ताला अगर चाहे तो हमें ताकतवर बना दे। मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। बिल्कुल सही बात है, मुर्दे को भी जिंदगी बख्शने वाला कौन है? तो रब्बे ताला ही, जो मुर्दे को भी जिंदगी बख्श दे। अब जो है आप खुद देखो कि अगर जो है गर्मी का मौसम आता है तो मैदान और खेत चटेल मैदान की तरह हो जाता है ना। कोई घास और कोई पौधे वहां पर दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो
वही मुर्दा जमीन जाग जाती है, जिंदगी की रमक दौड़ने लगती है उसमें, खेती हरी भरी हो जाती है ना, जमीन हरी भरी दिखाई देती। तो ये मुर्दे को जिंदगी देने वाला काम भी अल्लाह है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, ये बहुत अहम चीज है, आपने याद रखना है, जिंदगी भर के लिए याद रखना है, क्योंकि नज़्मों में और असबाब में आपको ऐसे सबक मिलते हैं जो अगर आपने दिल पर लिया या सही उसको अपने लिए सबक बना लिया तो वो आपके लाइफ के लिए। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, यानी मायूसी खतरनाक चीज है, नुकसानदेह चीज है, तो कभी मायूस नहीं होना है। और अल्लाह ताला, आप कुरान मजीद भी पढ़ते होंगे तो आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला खुद जो है ये कहता है कि मायूस मत हो, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, है ना। तो हमें जो है कभी मायूस नहीं होना, और मोमिन कभी मायूस नहीं होते, मायूस तो गुमराह लोग होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि मायूस कभी नहीं होना है, चाहे कितनी मुश्किल हालत है, अल्लाह ताला से दुआ करना है, अल्लाह ताला ही मायूसियों को मिटाने वाला है, टूटे हुए दिलों की ढारस बनाने वाला। अगर कोई मुश्किल हमारे ऊपर आई है तो वो अल्लाह ताला ही है जो वो मुश्किल से हमें निकाल कर हमारी ढारस बनाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया, उफ्तादा बोले तो मुसीबत का मारा, है ना। तो कोई मुसीबत के मारे को, उफ्तादा को जो उठाकर तूने खड़ा किया है, तो अल्लाह ताला ही है। जैसे हमारे आसपास में रोजाना में भी हम ऐसे वाक़यात देखते हैं, कोई बहुत मुसीबत में घिरा हुआ इंसान है, फिर अल्लाह ताला उसे नवाजना चाहता है, बहुत कुछ नवाजे। बस मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है, बस मुर्दा यानी मुरझाए, बस मुर्दा बोले तो मुरझाई हुई खेतियों को तूने हरा किया है, गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी। गर्दाब भंवर को कहते हैं, जो भंवर आते हैं हवाई तूफान, जिसे बहुत बड़ा रहा वो तूफान हवा का तो उसे साइक्लोन भी कहते हैं। तो ये गर्दाब जो है, गर्दाब में जब कश्ती, वो पानी में समुद्र में जो भंवर आती है उसमें जब कश्ती फंस जाती है तो कौन निकालता है उससे? बेशक अल्लाह ताला ही की जात निकालती है। और वो एक ऐसा इवेंट होता है, मौका होता है कि जब जो है चाहे मुसलमान है गैर मुस्लिम अगर इस गर्दाब में फंस जाए ना अगर, तो सिर्फ अल्लाह से मांगते, बाकी सबको छोड़ देते, देवी देवताओं को भूल जाते हैं उस वक्त में, और सब मिलकर जो है अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब साहिल पे लग जाते हैं तो अपने नाय नहीं दिखाते, फिर जो है वापस उसी में लग जाते। तो गर्दाब से कश्ती तूने निकाल दी, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी। और दुनिया की कोई आफत ऐसी है कि जिसे अल्लाह ताला ना टाल सकता हो? ऐसी कोई आफत दुनिया में मौजूद नहीं है, ऐसी कोई मुसीबत मौजूद नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला ना हटा ना सके, खत्म ना कर सके। तो अल्लाह ताला के इख्तियार में, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का खालिक मालिक है। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारे, नकबत का क्या मतलब? तो नकबत को दूर कर दे यानी हमारी कमजोरी को दूर कर दे, हमारी परेशानी को दूर कर दे, जो हम जो कमजोर हुए हैं उसको दूर कर दे। तो नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारे, रब्बे ताला, रब्बे उला रब्बे ताला, अजमत जो खो चुके फिर दे जनाबे बारी, और जो कुछ हमारी अजमत चली गई है, हमारी शान और शौकत चली गई है। एक ये इज्तिमाई अंदाज की दुआ है, इज्तिमाइयत के हिसाब से है ये दुआ, पूरे हमारे मिल्लत के लिए मांगी गई दुआ है कि मिल्लत जो अपनी अजमत को खो चुकी है वापस जो है उसको दिला दे। देखो आपको एक बात याद होगी, मैंने जान पहचान के इसमें समझाया था कि जो ख्वाजा लतीफ अहमद जरी जो है किस जमाने में पैदा हुए, जब मुसलमान जो है पस्ती का शिकार हो गए थे, तो उनके अशार पर भी उसका इजहार हो रहा है, एहसास हो रहा है यहाँ पर, है ना। अशार में वो जो है पस्ती से निकलने की दुआ मांग रहे हैं, अजमत की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मुसलमानों का एक अजमत भरा पीरियड था हिंदुस्तान में, 1885 से पहले जिस दौर में जी रहे थे वो बहुत पस्ती का दौर था। तो उन्होंने जो है उससे पहले जो खोई हुई अजमत थी उसको मांगे यहाँ पर। और अक्सर नहीं बल्कि हमेशा ही होता है, जब शायर कुछ शेर पेश करता है ना तो वो अपने हालात से मुतासिर होकर करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माहौल से परे किसी की शायरी, तो हालात से मुतासिर होता है शायर, तब उसके कलाम में जो है उसका असर दिखाई देता है। फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, और बेशक सही बात है कि अल्लाह ताला का ही फजलो करम है, हर एक पर फजलो करम अल्लाह ताला का है। तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नजर कर, और मुझे भी जो है इस काबिल बना दे कि मैं जो है मौजूदा परेशानी से निकल जाओ और मुझ पर एक करम की नजर कर। यहाँ पर जो बातें हमने समझे हुए उसी बात को बयान किया गया है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ उसको, क्योंकि हमने नज़्म को, मुनाजात को समझ लिया है। आप यहाँ सुन लीजिए खुलासा कलाम। इस नज़्म में शायर पहले अल्लाह ताला की बहुत सी सिफात और खूबियाँ बयान करता है, फिर उन्हीं के हवाले से कहता है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तू अपने बंदों को मुसीबतों से निकालता और उन पर अपना फजल व करम करता है, उसी तरह मेरी भी मुनाजात को सुन और मेरी दुआ कबूल फरमा। शायर अल्लाह से मजीद ये कहता है कि तू कमजोर को तवाना बनाता है
और मुर्दे को जिंदगी अता करता है, मायूसियों से निकाल कर उम्मीद दिलाता है, फसलों को हरा भरा करता है। शायर यहाँ अल्लाह ताला से ये भी इल्तिजा करता है कि अल्लाह तू हमें जिल्लत से निकाल और हमारा शानदार माजी लौटा दे। अल्लाह तू बेइख्तियार रहम करने वाला है कि बंदे की मुनाजात सुनकर उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। अब देखो यहाँ ये खुलासे कलाम जो है ना, कभी भी आप नज़्म पढ़ रहे हो ना तो पहले नहीं पढ़ना है इसको, पहले नज़्म को समझने की कोशिश करना है, अशार को समझने की कोशिश करना अपने तौर पर। उसके बाद जब आप उसके बाद फिर आपने इस तरह से खुलासे कलाम वगैरह पढ़ना है तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपने जो समझने की कोशिश की वो किस हद तक सही थी, और नहीं अगर सही थी तो बाद में समझ में आ जाएगा सही क्या है। तो याद रखना है, यहाँ कुछ अल्फाज मानी लिखे हुए, अल्फाज मानी मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो है फिर हम मश्क पर आएंगे। मश्क को हम अगली वीडियो में देख लीजिए। मुनाजात ऐसे कलमात जिनमें इंसान अपने तकलीफें बयान करके उन्हें दूर करने की अल्लाह से दुआ मांगता है। परवरदिगार आलम, दुनिया को पालने वाला, मुराद अल्लाह ताला। हमसर, बराबरी वाला। हाजत रवा, जरूरतें पूरी करने वाला, मुराद अल्लाह ताला। रब्बे करीम, करम करने वाला। अर्जल, जलील, कम दर्जे का। दस्त कुदरत, ताकत रखने वाला, मुराद अल्लाह ताला की कुदरत। अब क्या करना है, जब ये अल्फाज आ रहे हैं ना तो देखो इसको जो मैंने आपको शुरू में समझाया अब्दनात मुनाजात, तो आपने लिख कर रख लेना है। उसके बाद में हमसर, ये थोड़ा सा नया लफ्ज है तो आपने इसको लिख लेना है। हाजत रवा तो आप सुनकर याद रहेगा आपको, तो जो याद रहेगा आसानी से उसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन जो नहीं याद रहेगा और जो बिल्कुल नए अल्फाज है, हमसर, अर्जल, इस तरह के अल्फाज को लिख लेना है आपने, ठीक है। अगर पूरे ही लिख ले तो ये भी अच्छा है। जिलाना, जिंदगी, जिंदा करना। देखो अल्फाज जो है ना जेर जबर से बदल जाते हैं, अगर ये जेर हटा दिया जाए तो जलाना हो जाए, है ना, मानी बदल जाएगा। तो बाज मरतबा इसका हमें ख्याल भी रखना पड़ता है। उफ्तादा, गिरा हुआ, मुसीबत का मारा। पस मुर्दा, मुरझाया हुआ। गर्दाब हुआ, नकबत, मुफलिसी, जिल्लत, कमजोरी। रब्बेत उला, आला, रब, जनाबे बारी, मुराद। तो यहाँ पर ये अल्फाज मानी और नाज़्म हमने समझे हैं, इसके अल्फाज मानी भी आपने लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इस नज़्म को अच्छे से समझा। अब हम इस नज़्म को जो कुछ आपने समझा इसकी बिना पर मश्क हल करेंगे, ठीक है।